अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा था और रिकॉर्ड किया था। दरअसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी 9 वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंढते रहे थे। अर्ल नाइटिंगेल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था। चूंकि वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमड़ता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ ऐशो आराम भोगने के लिए होता है, जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद कहीं इनमें उसके सवाल का जवाब छिपा हो। कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इसे रिकॉर्ड करवाया। एक शनिवार की सुबह उसकी अनुपस्थिति में सेल्समैनों के एक छोटे समूह के बीच उसका रिकॉर्डेड संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लौटकर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसके संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते हैं। इस भारी फरमाइश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बात की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाईं। अर्ल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विज्ञापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े समय में उस संदेश की 10 लाख प्रतियां बिक गईं। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया था सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य, और ये इकलौती रिकॉर्डिंग वो नन्हे से पौध थे जिस पर व्यक्तिगत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और स्थापित हुआ। और चूंकि अर्ल ने सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का सच्चा अर्थ ढूंढ निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयं भी अपनी घोर निर्धनता से ऊपर उठकर घर घर का एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दराज के देशों में उनकी ख्याति फैली। उनका दैनिक रेडियो कार्यक्रम हमारी बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया, जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डायना नाइटिंगेल हूँ। 1989 में अपने पति की मृत्यु के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अर्ल के ढेरों संदेश नए से नए प्रभावशाली तरीकों से कोने कोने तक पहुंचाए जाएं। आज व्यक्तिगत विकास उद्योग काफी विस्तृत हो चुका है, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को एक ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को बदलते समय के साथ कई बार संशोधित किया। इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के ऐतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तौर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही, उतना ही कीमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगेल के इस मूल रिकॉर्डिंग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का आनंद उठाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर।
और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा और यह है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि यह है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मां है क्योंकि वो पत्नी और मां ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है, क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हां,
आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हों और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थीं। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें।
धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं।
जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं, वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइड बी सुनिए।